अमरोहा में पुलिस और बाइक चोरी के आरोपियों की मुठभेड़ पर कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने मुठभेड़ को माना अविश्वसनीय, 3 आरोपी बरी। आगरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मुहर्रम के जुलूस में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, 7 लोग गिरफ्तार। झांसी में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 32 लाख का 5 क्विंटल गांजा सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक में भरकर ओडिशा से पश्चिमी यूपी ले जाया जा रहा था गांजा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रायबरेली द्वारा, बछरवा सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां कोर्ट ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। तो पुलिस की मुठभेड़ को कोर्ट ने अविश्वसनीय माना है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी किया है। बाइक चोर आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की ओर से चली गोली के खोखे बरामद नहीं हुए हैं। एक आरोपी को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा है। आरोपियों के रिमांड को भी न्यायालय ने निरस्त किया है। तो कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। पुलिस की मुठभेड़ को कोर्ट ने अविश्वसनीय माना है। तो कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी किया है। बाइक चोर आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की ओर से चले गोली के खोखे बरामद नहीं हुए हैं। तो एक आरोपी को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा है। आरोपियों की रिमांड को भी न्यायालय ने निरस्त किया है। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। पुलिस की मुठभेड़ को कोर्ट ने अविश्वसनीय माना है। तो कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी किया है। बाइक चोर आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसे कोर्ट ने अविश्वसनीय माना है। तो पुलिस की ओर से चली गोली के खोखे बरामद नहीं हुए हैं। एक आरोपी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा है। आरोपियों की रिमांड को भी न्यायालय ने निरस्त किया है। तो कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर आगरा से है, जहां मुहर्रम जुलूस में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में लगाए गए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, चौकी इंचार्ज की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और नारे लगाते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि युवकों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और नारे लगाते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वायरल वीडियो फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार का है, जहां मुहर्रम के दौरान युवकों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो चौकी इंचार्ज की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो नारे लगाते युवकों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में ये नारेबाजी की गई है। तो पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। चौकी इंचार्ज की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इसके साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान युवकों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। झांसी में एसटीएफ और बबीना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने एक ट्रक से 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा उड़ीसा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे और गांजे को ट्रक में बीड़ी के बंडलों के बीच छुपा कर रखा था। पुलिस ने मौके से 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो 5 क्विंटल गांजा पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खबर झांसी से है, जहां झांसी में एसटीएफ और बबीना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने एक ट्रक से 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए बताई जा रही है। सदर के नेतृत्व में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सादाब मंसूरी मुख्य है जो औरैया का रहने वाला है। इसके 2 अन्य साथी हैं। ये डीसीएम से गांजा लेकर के जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया। इनसे 526 किलो गांजा पर 1.5 करोड़ रुपए का होता है, इनसे बरामद किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। त्रिपाल डाल करके ये लेकर जाते थे या उसके ऊपर कुछ सामान भी रख लेते थे और पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर जो भी सामान रहता था उसको बताते थे कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुखबिर की सूचना थी और सटीक सूचना थी, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। बछरवा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अव्यवस्थाएं देखकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। बछरवा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। अव्यवस्थाओं को देखकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी जताई है। बड़ी खबर बरेली से है, जहां 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, तो उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां बरेली में 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तो विवाद के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है और इसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंची। तो विवाद का ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जहां डीजे बजाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर विवाद किया। तो इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई थानों की पुलिस भी इसके बाद मौके पर पहुंची। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां कावड़ यात्रा को लेकर एसपी ने दौरा किया है। कावड़ मार्गों का एसपी अभिषेक झा ने निरीक्षण किया है। तो सीसीटीवी कैमरों से कावड़ यात्रा की निगरानी होगी। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के दौरे पर भी रहे एसपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां कावड़ यात्रा को लेकर एसपी ने दौरा किया है। कावड़ मार्गों का एसपी अभिषेक झा ने निरीक्षण किया है। तो सीसीटीवी कैमरों से कावड़ यात्रा की निगरानी होगी। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कावड़ यात्रा के मार्ग को लेकर एसपी ने निरीक्षण किया है, अधिकारियों से चर्चा की है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के दौरे पर भी रहे एसपी। बेसिकली कांवड़ यात्रा जो है अभी शुरू होने वाली, 22 से सावन शुरू हो जाएंगे।
तो इसलिए कावड़ रूट का भ्रमण कर रहा हूँ और उस समय जो है जो व्यवस्थाएं वो देख के सबऑर्डिनेट्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है उत्तराखंड बॉर्डर वाला जो हमारा रूट है, जो नगीना से 2 रूट्स पर डाइवर्ट होता है, एक अफजलगढ़ के थ्रू और एक धामपुर और शेरकोट के थ्रू, दोनों रूट्स का जो निरीक्षण कर रहा हूँ। अभी शेरकोट और अफजलगढ़ वाला रास्ता देखा है, अभी लौटते हुए वापस अफजलगढ़ से नगीना वाला जो रूट है उसका निरीक्षण करूँगा। देखिए, सभी को निर्देशित किया गया है कि वो COG फ़ोन पिक करेंगे और यदि ऐसी कोई विशेष शिकायत है तो आप डेफिनेटली उसे अवगत करें। विल इंश्योर कि ऐसा दोबारा ना हो। तो बड़ी खबर आगरा से है, जहां पुलिस हिरासत से आरोपी भागा है। नाले में कूदकर आरोपी मौके से भाग निकला है। तो मारपीट के मामले में आरोपी को हिरासत में लिया गया था। सेमरी के ताल का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां आरोपी पुलिस हिरासत से भाग निकला है। नाले में कूदकर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो मारपीट के मामले में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सेमरी के ताल का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पुलिस हिरासत से आरोपी भागा है। नाले में कूदकर आरोपी मौके से भाग निकला है। रुक करें खबरों की ओर। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। बताया जाता है कि दोनों के बीच बहन की शादी में खर्च हुई रकम को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। बताया जाता है कि दोनों के बीच बहन की शादी में खर्च हुई रकम को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उसमें विवाद बहुत लड़का लड़का, तो वो लड़की की शादी करी 14 तारीख में। उसके बाद में विदा करी। विदा करने के बाद में कल फिर विदा किया। लड़की वापस कल आई, कल फिर विदा की। विदा करने के बाद में आपस में लेन देन के बाद में और उनका आपस में विवाद बनी, वो मौत तो रही गई। और छोटे वाले ने बड़े वाले को सब हथौड़ा मार दो उसने। हाँ, ये की मौत। अमरोहा के धनोरा क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में नवजात की इलाज के दौरान मौत को लेकर परिजनों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खुला। तो खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के धनोरा क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने जाम खोला। हमारे बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। हमने उसको थोड़ी दिक्कत दी, हमने इसमें भर्ती करी मैक्स नर्सिंग होम में। डॉक्टर सुबह भर्ती करके चला गया हमारी बच्ची को, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। बच्ची एक्सपायर हो गई है। सील लगनी चाहिए, यहाँ डॉक्टर आना चाहिए। यहाँ डॉक्टर अभी तक भी नहीं आया। खबर बरेली से है, जहां बायोडीजल पंप के नाम पर खुलेआम पेट्रोल की अवैध बिक्री की जा रही है। दरअसल यहां किसी भी पंप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी लगभग 30 से 40 पंप बरेली में चल रहे हैं। जबकि सरकार ने डीजल पंप के रजिस्ट्रेशन की कीमत केवल 5,000 रुपये रखी है, फिर भी कोई रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस पर कार्रवाई कौन करेगा। पहले ये डीजल पंप जिला पूर्ति निरीक्षक के अंदर आते थे, लेकिन अब सरकार ने यूपी नीडा के हाथों में इन्हें सौंप दिया है। तो बता दें कि बरेली में अवैध रूप से बायोडीजल पंप चल रहे हैं और पंपों पर लगातार पेट्रोल की अवैध बिक्री हो रही है। बायोडीजल तो कोई भी विक्रय नहीं कर रहा है, और अगर कोई पेट्रोल विक्रय कर रहा है तो वो मुझसे संबंधित नहीं है। बायोडीजल कोई भी विक्रय नहीं कर रहा। हमने देखा था 1-2 जो है पेट्रोल पंपों पर भी देखा है, बायोडीजल कोई विक्रय नहीं कर रहा है। मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, वहाँ लोग पेट्रोल डाल रहे हैं।
गोरखपुर में मनचलों ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नौसड़ चौराहे पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में मनचलों ने ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नौसड़ चौराहे पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, जहां मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। थाना गीढ़ा पर कल रात्रि 2 युवतियां ऑर्केस्ट्रा में भाग लेकर कुशीनगर से वापस आ रही थी। उनके साथ 2 युवक भी थे। जब वो लोग एकला बाजार क्रॉस कर लिए तो बताया गया कि उनके साथ 5 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया। इस सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा FIR पंजीकृत की गई और महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा गया है। FIR के आधार पर तत्काल अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस तलाश के दौरान ही 3 अभियुक्तों को और गुरौली बगिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे एक युवक की गोली लगी है और इस प्रकार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 युवकों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। लड़कियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनका मेडिकल व अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि कानपुर में विकास की गंगा बहेगी। हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा। बंद मिलों को चालू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनवरगंज और मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे दोनों स्टेशनों के बीच पड़ने वाली 17 क्रॉसिंग से रोज गुजरने वाले 40 लाख लोगों को जाम से निजात मिलेगी। अनवरगंज मंदना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो प्रस्तावित था उसको मंजूरी सरकार ने दे दी है। साथ में जहां जहां जाम से निजात मिल सके वो भी हमारी विभाग की यानी कि माननीय मंत्री जी की प्राथमिकता में है। और उन्होंने कहा कानपुर हमारी विकास की प्राथमिकता में है और कानपुर में जहां जहां रोड की अवस्था है, फ्लाईओवर की जरूरत है, हम देंगे। और रामा देवी से लेकर और ये मेडिकल कॉलेज तक का जो फ्लाईओवर है वो बहुत जल्दी आपकी प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाएगी। मैं अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। बरला थाना क्षेत्र के आलमपुर रानी गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवक और उसकी मां के साथ मारपीट की। साथ ही दबंगों ने युवक की भाभी के साथ बदसलूकी की और धारदार हथियार से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। बरला थाना क्षेत्र के आलमपुर रानी गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवक और उसकी मां के साथ मारपीट की। साथ ही दबंगों ने युवक की भाभी के साथ बदसलूकी की और धारदार हथियार से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो दबंगों के हौसले बुलंद हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां दबंगों ने युवक और उसकी मां के साथ मारपीट की है। इसके साथ ही दबंगों ने युवक की भाभी के साथ भी बदसलूकी की है और बदसलूकी करने के बाद दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो बरला थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर हरदोई से है, जहां वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल सबाइजपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हारी गांव में 10 दिनों से एक गांव के ही तालाब में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। शाम होते ही ये मगरमच्छ तालाब से बाहर आकर खेतों और गांव में भी घुस जाता है। मगरमच्छ के होने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गांव वालों ने मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके 2 दिन बाद 2 कर्मचारी मौके पर पहुंचे और थोड़ी देर बैठकर चले गए। वहीं रात में खेत की रखवाली कर रहे सोते हुए किसान के पास मगरमच्छ पहुंच गया। गनीमत रही कि किसान की आंख खुल गई। साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने वन विभाग को पुनः मामले से अवगत कराया। तो वन विभाग के अधिकारी फोन पर ही ग्रामीणों को ट्रेनिंग देते नजर आए। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और कर्मचारी अपने काम में उदासीनता बरतते हुए नजर आ रहे हैं।
राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक की, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही बीकेटी विकास खंड से भी कई ग्राम प्रधानों ने सपा की सदस्यता ली। बता दें कि इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विजय बहादुर यादव के साथ साथ सभी लोगों का सपा में स्वागत है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार कमजोर हो गई है और अगर सरकार मजबूत होती तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद नहीं होती। सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि कितने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव है बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव है चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहाँ थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहाँ थी? आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है डोमेस्टिक वेस्ट में या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। देश की सरकार ये कहती है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। उसमें उत्तर प्रदेश जो अपना सपना देख रहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या सहयोग किया और दिल्ली सरकार ने क्या मदद की? कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। उसमें दिल्ली सरकार की क्या मदद थी, कितना सहयोग किया? और फिर जो ग्रोथ रेट चाहिए यूपी को, वो 35% की चाहिए, तो उस 35% ग्रोथ रेट के लिए क्या मदद किया दिल्ली सरकार ने? और फिर दिल्ली सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या दुनिया के उन देशों के बराबर होगी या हुई है कि नहीं हुई है? लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशी मातम में बदल गई। दरअसल ये पूरा मामला सलाबत गांव का है, जहां परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी कि बहन की शादी से एक दिन पहले भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। स्थिति ये बनी कि पहले बहन की डोली उठी, उसके बाद भाई की अर्थी उठाई गई। तो बहन की शादी से पहले हार्ट अटैक से भाई की मौत हो गई और इसके बाद घर में आपको बता दें कि गमगीन माहौल हो गया। इसके बाद पहले बहन की डोली उठाई गई, उसके बाद भाई की अर्थी उठाई गई। कानपुर की नौबस्ता हमीरपुर रोड पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ट्रैक निर्माण के दौरान नाला ध्वस्त होकर बंद हो गया, जिसके बाद बारिश में जगह जगह जल भराव हो रहा है। वहीं नगर निगम नाले में भरे मलबे और सिल्ट को हटाने के साथ ही 2 पंप लगाकर जल की निकासी कर रहा है। बता दें कि नगर निगम के जोन अधिशासी अभियंता नानक चंद ने मेट्रो परियोजना प्रबंधक अर्जुन श्रीवास्तव को 21.60 लाख रुपए का जुर्माना नोटिस भेजा है और कहा है कि नाले में कोई दुर्घटना से जनहानि होती है तो जिम्मेदारी मेट्रो विभाग की होगी। बाढ़ 88 में बसंत नगर में उन्होंने नाला डैमेज किया था और उसमें जो है जीएसबी भर दी थी, जिस कारण से जो है वहाँ पे अत्यंत जल भराव हुआ और जल भराव उस बरसात के पानी को निकालने के लिए हम डिबार्टिंग पंप लगाए गए हैं, जिनमें लगातार डीजल और हमारी लेबर और मैन पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है। उसी का वो लगाने के लिए हमने जो है 21,60,000 का जो है उन्हें एक नोटिस भेजा है, वो नगर निगम पोस्ट में जमा करा है। उसके लिए मेट्रो को लिखा है हमने, वो जमा कराएंगे। अभी जब तक उनका काम चल रहा है लाइन का, तब तक हम जो है अपने पंपों से जो है डिबार्टिंग कराएंगे ताकि जो है इसमें पानी और जल भराव।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।